डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे केमिक्स में। मैं वर्षा वर्मा। आज हम बात करेंगे इस पे कि आपका पेपर कैसा गया और आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो ड्रॉप क्यों लेना चाहिए और ड्रॉप ईयर में आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर गया कैसा। तो कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा तो उनको उनके मन का कॉलेज मिल रहा होगा, लेकिन आज हम बात उन बच्चों से करेंगे जिनका पेपर अच्छा गया नहीं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। तो उन बच्चों से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको कुछ मेरे बारे में बताती हूँ। मैं एक जेई एस्पिरेंट रही हूँ और मैंने मेरे जेई करियर में काफ़ी चीज़ें फेस की हैं, जिसपे मैं सबसे पहले मैं एक क्लास 12 की स्टूडेंट थी और सभी बच्चों के तरीके मैंने भी सोचा जेई का एग्ज़ाम देने के लिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी और मैंने एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं अच्छा खासा नंबर ला सकती हूँ क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस था। बट मेरा ही फर्स्ट अटैम्प्ट में उतना खास नहीं हुआ, लेकिन 80% आया, जिससे मैं इतना खुश हुई कि मैं मेरे नेक्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और इसी के साथ मैंने ड्रॉप लेने का सोचा। जब मैंने पहला ड्रॉप लिया उस टाइम पे मैंने फर्स्ट महीना तो बहुत ही बेकार कर दिया था, ये देख के कि कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए। बट उस टाइम पे मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने जब खुद पे सोचा और खुद पे विचार किया कि नहीं, मैं सही गाइडेंस के साथ क्या कैसे कर सकती हूँ मेरी जर्नी में, तो उसके लिए मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया कि मुझे सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए। और मैंने उसी टाइम पे मेरे फ़ोन के सारे डिस्ट्रैक्शन दूर किए खुद से और अपनी पढ़ाई में स्टार्ट हो गई। जब मैंने उस टाइम पे पढ़ाई की तो मुझे पढ़ाई में केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि जेई एस्पिरेंट में सबसे पहले ये बच्चों के दिमाग में आता है कि केमिस्ट्री रटने की चीज़ है और रटने के साथ साथ उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा मैथ और फिजिक्स में इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री खराब होती है, ओवर होती है और एक टाइम पे ये आता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमें बिल्कुल समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से बच्चों के केमिस्ट्री के नंबर बहुत घटते हैं और उनके रैंक में भी इससे डिफेक्ट होता है। कोई भी पेपर हो आपका, जेई, नीट, आईआईटी या फिनेस्ट, उसमें केमिस्ट्री आपका मेन रोल निभाती है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में आपके कॉन्सेप्ट गलत होंगे तो आपका सवाल गलत होगा, उसमें आपकी कैलकुलेशन गलत होगी। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट आता है तो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। सेम उसी के साथ मैंने भी सोचा था और मैंने इसी तरह मैंने मेरी केमिस्ट्री को ख़राब कर लिया। बट उस टाइम पे मेरी केमिस्ट्री इतनी ख़राब नहीं थी, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री उस टाइम पे मुझे अच्छी लगती थी। मैंने उसकी अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैंने सही टाइम पे अपनी केमिस्ट्री को अच्छा किया। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ चीज़ें पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। जैसे मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे ट्रेंड्स में प्रॉब्लम होती थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे सारी रिएक्शन एक जगह नहीं मिलती थी, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी समझने में। मैं कोई और रिएक्शन पे कोई और रिएक्शन यूज़ कर देती थी। बट उस टाइम पे मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस होने के बाद मैंने ये सोचा कि क्या और भी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है। और उसके बाद मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा, बट यूट्यूब पे मुझे इतना कुछ खास चैनल मिला नहीं केमिस्ट्री का जिसपे वो आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। और इसी को देखते हुए मैंने मेरे एग्ज़ाम को दिया। जब मैंने मेरा एग्ज़ाम ड्रॉपर में दिया तो मेरे रेई में अच्छी रैंक बनी, अच्छे परसेंटाइल बने और मैंने स्टार्ट किया मेरे एडवांस की जर्नी पे। यहाँ से मेरी एडवांस की जर्नी स्टार्ट होती है, पर सम हेल्थ इशू और कुछ प्रॉब्लम फेस होने के बाद मेरा एडवांस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और एक्सपेक्टेशन जब आपकी टूटती है तो आप जानते हो कि बच्चों के साथ क्या होता है। मैं भी छोटी थी और मैंने भी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कॉलेज ना पाके उदास हो गई। काफ़ी मैंने किसी से बात नहीं की। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या ही, मैंने खुद से पूछा कि क्या मैंने मेरी पूरी तरीके से मेहनत नहीं की। तो अंदर से लगा कि मैंने मेरा पूरा बेस्ट किया बट नहीं हो पाया। ये एक रीज़न नहीं हो सकता है इस चीज़ का कि मैंने मेहनत नहीं की। अब मुझे लगता है कि मैंने मेहनत की थी तो मैं मेरे किसी भी चीज़ में काफ़ी अच्छा हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने 12-12 घंटे पढ़ना सीख लिया था। उसी तरीके मैं मेरी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग मानते हुए केमिस्ट्री की फील्ड में आगे बढ़ती हूँ। और जब मैंने ये सब पता कर लिया था कि केमिस्ट्री का कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है, तो मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि मैं केमिस्ट्री में जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई वो और बच्चों को प्रॉब्लम फेस ना हो। इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। जेई केमिक्स में आपको केमिस्ट्री की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की उम्मीद से मैंने चैनल पे काफ़ी मेहनत की। इस चैनल पे टोटली 74 वीडियो पड़ चुकी है और अब नेक्स्ट वीडियो आपके आने वाली है। इसके पहले मैं बात करूं बच्चों कि मैंने मेरे ड्रॉपर युग में काफ़ी किया। अब आप लोग का भी वही टाइम है, वही फेज़ है। अभी कल नेक्स्ट बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, नेक्स्ट 2025 का एग्ज़ाम टफ रहा है, जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है। काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उदास होंगे और सोच रहे होंगे कि उनको ड्रॉप लेना है कि नहीं। तो मैं उन बच्चों से बस इतना कहूँगी कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो क्या आप कुछ चीज़ें अपनी बदल सकते हैं और कुछ चीज़ें क्या आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहला, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन रहे हो, आपका आलस रहा हो या फिर आपकी ये चीज़ रही हो कि मैं कोई काम कल कर लूँगा, इन चीज़ों का अगर आप ढील रहे तो आप ड्रॉप
ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें दोबारा करेंगे और आप फिर से उसी लाइन में जाएंगे तो आपका ड्रॉप लेना वेस्ट होगा, क्योंकि फिर से आपका 1 साल बर्बाद होगा और आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब बात आती है केमिस्ट्री में, तो बच्चों जिस हिसाब से आप केमिस्ट्री को लेते हो उस हिसाब से लास्ट में बच्चों को केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आप केमिस्ट्री को शुरुआत से ही सही डायरेक्शन में लेके चले तो आपकी केमिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने में हेल्प करती है। अगर आपका एग्जाम जैसे नेक्स्ट आपके 20 क्वेश्चन थे, अगर आप 20 में से उसके 70 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट्स में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है, और उसका जो टाइम आपका 5 से 10 मिनट बचता है वो आप मैथ और फिजिक्स में लगा सकते हैं। तो केमिस्ट्री आपके लिए नंबर गेनिंग के साथ साथ टाइम को बचाने में भी आपकी मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप ईयर में आप कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको आपके सारे डिस्ट्रक्शन दूर करने हैं। उसमें आपको ये करना है कि आपकी जो लास्ट ईयर गलती हुई उन गलतियों को आपको दोबारा नहीं दोहराना है। गलतियाँ जैसे आपने पढ़ाई की नहीं, आपने काफ़ी सारा बैकलॉग बना लिया जिसकी वजह से आपको आगे एक साथ इकट्ठा करने में दिक्कत हुई। अब अगर आप चाहते हो कि आप उस चीज़ों को ढील के अपनी प्रिपरेशन अच्छा करना चाहते हो और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाना चाहते हो, आप में से कोई बच्चा IITian, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन आपके अंदर वो आग है, बस आपको पता नहीं है कि आप उस चीज़ को कर कैसे सकते हो, तो उसके लिए हम आपके लिए बैठे हैं। हम आपको केमिस्ट्री में पल टू पल गाइड करेंगे जिससे कि आपकी केमिस्ट्री एक बेहतर सब्जेक्ट बनेगा और आपकी केमिस्ट्री में नंबर अच्छे गेन होंगे। बात करते हैं कि आपको ड्रॉप ईयर में करना क्या है। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों पे फोकस करें कि आपने अपने लास्ट ईयर गलतियाँ क्या की। आप एक पेपर लें, लाइक दैट, ऐसा एक पेपर लें और पेपर में आप पहले अपनी सारी गलतियाँ लिखें। आपने क्या गलतियाँ की और क्या आपको नहीं करना चाहिए था, किससे आपका सिलेक्शन रुका। जब आप अपनी गलतियाँ लिख लें उसके बाद आप एक वाइट शीट बॉक्स या फिर कोई सा भी पेपर कॉपी आप उठाएं जिसमें आपको आपका वो सब्जेक्ट लिखना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। 99% बच्चों को आज के समय में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में सबसे पहले लिख लिया था फिजिक्स में कि मुझे कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन नहीं आते और किस चैप्टर के मुझे कॉन्सेप्ट आते नहीं है अच्छे से। उनको मैं एक जगह लिख ली ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो उनको रिवीजन करने में और पढ़ने में। उसी तरीके आप भी अपने सब्जेक्ट वाइज लिख लें कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है और किस में नहीं होती है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको आगे अपनी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कैसे होगा और आपको हमारे चैनल से मदद क्या मिलेगी। तो केमिस्ट्री में आपको आपको डे बाय डे लेक्चर्स मिलेंगे। आपको पूरी क्लास 11th और 12th फुल JEE, नीट, IIT और नेक्स्ट का एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के PYQ भी मिलेंगे और उनके फुल लेक्चर वीडियो भी मिलेंगे। उसके बाद आप हमारे लेक्चर को डे बाय डे करेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बूस्ट होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें सभी चैप्टर्स के और सभी तैयारी के मैम अलग अलग लेक्चर लाएंगे तो ऐसा नहीं है। आप सभी को पता होगा JEE, नीट, IIT और नेक्स्ट के एग्जाम का पैटर्न अलग होता है लेकिन सभी का सिलेबस सेम होता है। केमिस्ट्री सबकी 11th 12th NCERT ही आती है, तो आपको इसमें NCERT की सीरीज चलाई जाएगी जिसमें आपको क्लास 11th 12th के सभी चैप्टर्स और उनके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद जब आपके पेपर आ रहे होंगे तो आपके पेपर्स के लिए आपको उस पर PYQ सीरीज और आपके साथ कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट और फाइनली आपके लास्ट टाइम पे इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम टू टाइम मेरी गाइडेंस और हर वीक हर मंथली में आपको हमसे बात करने का मौका भी मिलेगा जिससे कि आप हमारी अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को मैं टाइम टू टाइम आपकी सुनूंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगी। यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक पे कि आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी हो गई है तो आपको प्रिपरेशन के टाइम पे क्या गलती नहीं करनी है। पहले ये गलती नहीं करनी है आपको कि आपने पहले तो बात सुनी हमारी और आप मोटिवेट हो गए और आपने 10 दिन तक मेरे रूल को फॉलो किया बट उसके बाद आप उस रूल को भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दोस्तों का इस साल पेपर हो गया होगा और वो एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे NIT में, अच्छे साइंटिस्ट SSC बेंगलोर जैसे कॉलेज में बैठे होंगे और आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो इस चीज़ का दुख होता है बच्चों को। बट क्या आप उस दुख के साथ रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं भी इस टाइम पे दुखी थी बट मैंने सोचा क्या मैं इस दुख को लेके रोती रहूं या फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। तो मैं इसके साथ आगे बढ़ी। अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं अगर मेरी मनपसंद NIT जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं जा सकते हो? आप भी जा सकते हो, बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने पे आपको क्या करना है, आपको अपना डेली रूटीन बनाना है। कुछ बच्चों को होता है वो रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डे में पढ़ते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप दिन में पढ़ें
क्योंकि नाइट में पढ़ाई अच्छी होती है वो बात अलग है, पर दिन में आप पढ़ेंगे तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी होगी। आपकी स्लीप साइकिल अगर बेकार होगी तो आपकी हेल्थ इशू होगी, जिसकी वजह से आपको पेपर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी स्लीप साइकिल अच्छी रखें, अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड हो। आपको ये लगता है कि आप पहले दिन से 13 से 14 घंटे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप 3 से 4 घंटे पढ़ें, फिर उसको एक एक घंटा आगे बढ़ाएं और अपने टाइम को यूटिलाइज करें। आप जितनी भी देर पढ़ रहे हैं, आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उतने आवर में आप अपना पूरा अच्छे से फोकस्ड होके पढ़ें। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपको अच्छे से आती है, तो केमिस्ट्री में आप 2 से 3 घंटा पर दें और उसको अच्छे से समझें। और केमिस्ट्री जितने भी बच्चों को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है या फिर रटने का सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ। केमिस्ट्री में आते हैं 3 पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अगर आपको लगता है कि रटना है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री से मिलिए और देखिए क्या वो रटने गए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताती है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने हैं और आपकी कैलकुलेशन कैसे बूस्ट करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री से हटते हैं तो हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताती है कि आपको कैसे मैकेनिज्म लगाना है और कैसे अपने माइंड को चलाना है, कि आपको कब अगला स्टेप क्या करना है ताकि ये रिएक्शन बिल्कुल सही हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। बट जे केमिक्स आपके लिए सारे एक्सेप्शन को कैसे कैसे समझना है ये लाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में एक्सेप्शन हो ये जरूरी नहीं होता है, उसमें लॉजिक लगता है। बस ये होता है कि बच्चों को एक्सेप्शन के नाम पे वो चीज़ पढ़ा दी जाती है कि ये एक्सेप्शन है। बट जब मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगी तो आपको उसको एक्सेप्शन की लॉजिक भी बताई जाएगी कि ये हो क्यों रहा है, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ में एक्सेप्शन समझ नहीं आएगा और आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी और आपको याद होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो जेई केमिक्स में आपके साथ हर पल बनाए। और अगर आप अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडलाइन के साथ आप अपनी केमिस्ट्री को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम बात करेंगे कि हम अपने किस तरह आपको तैयारी करवाएंगे। तो मैं एक बैच लाने वाली हूँ, हमारी सीरीज संगम सीरीज के बारे में आपको डिटेल वीडियो कल रात 9 बजे मिल जाएगा। आप सभी लोग तैयार रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी बात यहीं तक खत्म होती है। अगर आपको और भी कोई वीडियो और या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी के डाउट टाइम टू टाइम रिप्लाई कर सकूं और हमेशा आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।